सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी काव्य में पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, जो एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया और पूरी तरह से गांधी जी में आस्था रखते थे। गांधी के विचारों का पूरा समर्थन करते थे। हाँ, और ओजस्वी कवि थे। इनका मानना था, कहना भी था कि हम हमेशा गतिशील रहें, मतलब जिंदगी में स्थिरता न बनी रहे, जीवन स्थिर न हो जाए, हम चलायमान रहें। इसलिए लिखा है इन्होंने, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। माने जिस दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं और शाम तक जो कुछ कर रहे हैं, फिर जब सुबह जगें तो उसके आगे से कुछ करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि कल जहाँ से शुरू किया था आज भी वहीं शुरू करें, ऐसा नहीं। माने अगर दोबारा फिर से वहीं शुरू करना है, माने पूर्व का दिन बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। तो ऐसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल चले गए हैं और एक कविता भी वहीं लिखा है, जेल में ही। वहीं का पूरा चिंतन मनन जो भी सामने आया लिखा। और जेल में, जेल कैसा भी हो, जेल जेल ही होता है। हम सभी जानते हैं कि चाहे कहा गया है पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, लेकिन दुखदायी होता है। तो कवि ने जेल की यातनाओं को झेलते हुए, जेल के कष्टों को झेलते हुए अपने घर की याद कर रहा है। वो भी ऐसे समय में जब बरसात शुरू हो चुकी है। बरसात शुरू हो गई, माने सावन का महीना आ गया है, आषाढ़ सावन में पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो पानी बरस रहा है और कवि जो है अपने घर की याद कर रहा है और यादों के सिलसिले में परिवार का हर सदस्य धीरे धीरे उससे जुड़ता जाता है, उसके क्रम में शामिल होता चला जाता है ना। तो घर की अवधारणा, घर घर होता है, घर घर होता है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जब ऐसी महामारी फैली हुई है तो लोग दूर दराज से किस तरह, जब सारे संसाधन बंद हैं, प्लेन बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, बसेस बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं किसी भी तरह की। हम आपको बताएं कि लोग बॉम्बे से साइकिल चला के यहाँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रतापगढ़ ज़िले में आए हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, यहाँ तक कि लोग साउथ से बाइक चला के लोग यहाँ घर तक आए। तो इस तरह से लोगों ने कितना कष्ट सहा होगा, कितना झेला होगा घर पहुँचने में। इसी घर को हम छोड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं ना। किसी कवि ने लिखा है कि घर घर होता है, घर से निकले थे कहीं भीड़ में खो जाएंगे। आज यही हसरत है कि अपना भी कहीं घर होता। जो लोग घर बार छोड़ के चले गए हैं, इनके पास यहाँ कुछ नहीं है, परिवार बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ घर आके क्या किए होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। जब सबके रोजगार खत्म हो गए, व्यापार बंद हो गया, तो घर ही एकमात्र सहारा था। उसी घर को याद करते हुए कवि यहाँ लिख रहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है,
बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कब कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, जेल में बैठा हुआ है कब, जेल के अंदर, और पानी बरस रहा है, देख रहा है कि पानी गिर रहा है, बहुत पानी, बरसात माने तेजी से हो रही है। तो रात भर गिरता रहा है पानी, आज रात भर गिरा, सारी रात बरसात हुई है, प्राण मन घिरता रहा है, और सारी रात मैं बरसात के ही चक्कर में लगा रहा, सारी रात मैं बरसात में ही डूबा रहा, माने बरसात को ही याद कर रहा था, बरसात ही देख रहा था। और बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब बरसात हो रही है तो कवि को अपने घर की याद आ रही है। जनरली हम कहीं भी होते हैं तो कभी कभी जब कुछ होने लगता है तो ऐसा होता होगा, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इस तरह हो रहा होगा। आज होली का त्यौहार है, हम घर पे नहीं हैं तो घर की कल्पना करते हैं, पता तो चलते रहता है कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन है घर पे कौन नहीं है। तो इस तरह से हम कल्पनाओं में डूब जाते हैं कि इस समय होली जल रही होगी, लोग होली तापने गए होंगे, लोग कीचड़ माटी फेंक रहे होंगे, इस समय अबीर गुलाल लोग खेल रहे होंगे, कहीं होली के गीत गाए जा रहे होंगे। ये कल्पनाएं हमारे मन में उभर रही होती हैं। इसी तरह से बरसात के सीजन में पानी बरस रहा है और कवि जो है अपने घर की याद कर रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है, तो कवि को अपना घर अपनी आंखों में दिखाई दे रहा है, घर अपनी आंखों में देख पा रहा है कवि, और बता रहा है कि वह घर जो मेरी आंखों में बसा हुआ है, जो मेरी नज़रों में दिखाई दे रहा है, वो घर की मुझसे दूर है, जो घर जो मुझसे दूर है। दूर का मतलब है कि अगर हम जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं, घर 2-4 किलोमीटर पर ही है, तब भी बहुत दूर है, क्योंकि जेल ऐसी जगह है जहाँ से हम आने जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, आने जाने की छूट नहीं मिलती है हमें, तो घर बहुत दूर है। हाँ, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और घर भी हमारा कैसा है, अपने घर के बारे में बता रहा है, खुशियों का भंडार है। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ परिवार में खुशहाली होती है, परिवार में खुशहाली बहुत कम घरों में देखने को मिलती है। तो घर खुशी का पूर है जो, कवि का घर जो है खुशियों का भंडार है, पूरी तरह से खुशियाँ भरी हुई हैं, सब में आपस में मेल जोल है, आपस में मेल मिलाप है, आपस में मिलना जुलना है, आपस में बातचीत है, आपस में हंसी मजाक है, आपस में मनोरंजन है। तो ऐसे ही घर में खुशियाँ देखने को मिलती हैं। तो घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कभी बता रहा है कि मेरे घर में 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरे अलावा मेरे 4 भाई हैं, और 4 भाइयों के साथ साथ बहनें भी हैं। तो मायके में बहन आई, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही सावन का महीना लगता है, शुरू होता है, वैसे ही हमारे यहाँ त्योहारों का आगमन भी शुरू हो जाता है, उत्सव भी आने शुरू हो जाते हैं। तो मायके में बहन आई, और ऐसी हमारी मान्यता भी है, ऐसा प्रचलन भी है पुराने समय का कि सावन के महीने में बेटियां अपने घर आती हैं, मायके आती हैं। सावन के महीने में बेटियां अपने घर आती हैं। तो मायके में बहन आई, बहन मेरी आई होगी मेरे घर पर, बहन आई बाप के घर, क्योंकि अभी पिताजी जिंदा हैं, तो इसलिए घर वो पिताजी का ही है। तो बहन पिताजी के घर आई है, हाय रे परिताप के घर। लेकिन वही घर जो खुशियों से भरा हुआ है, उसके लिए पीड़ादायी हो गया होगा, उसके लिए दुखी कर देने वाला हो गया होगा, क्योंकि वहाँ उसका एक भाई माने मैं वहाँ नहीं हूँ और मैं जेल में बंद हूँ। तो इसलिए यह देख करके बहन को पीड़ा हुई होगी, बहन के लिए वो घर परिताप का घर हो गया होगा, दुख का घर हो गया होगा। तो इस तरह से कवि आगे लिखता है परिवार के बारे में,
घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं? 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कब बता रहा है कि घर के घर में सब जुड़े हैं। मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है जहाँ सब में आपस में जुड़ाव है, अपनापन है। सबसे महत्वपूर्ण अपनापन है। आज अक्सर घरों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कब कह रहा है कि सब की इतने कब जुड़े हैं। इतना और घरों में कहाँ हो पाता है। ऐसा बहुत कम घरों में देखने को मिलता है कि लोग आपस में जुड़ पाते हों, आपस में भाईचारा बना हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो कब लिख रहा है कि सब के इतने कब जुड़े हैं, इतना कब कौन जुड़ा हुआ है? 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कभी बता रहा है कि मेरी 4 बहनें भी हैं। 4 भाई पहले बता चुका है, यहाँ बता रहा है कि 4 भाई हैं, उनके साथ साथ मेरी 4 बहनें भी हैं। तो और क्या विशेषता है इनकी? भुजा भाई प्यार बहनें। भाई हमारे क्या हैं? भुजा हैं। और भुजा का काम क्या है? हम जानते हैं भुजा का काम है कर्मठता, कर्म करना, क्रियाशील रहना। क्योंकि अगर भुजा नहीं है तो हम बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, किताब भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो भुजा भाई 4 प्यार बहनें। भाई हमारे सब कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, और बहनें प्यार का भंडार हैं, प्यार है वो सब हमारे लिए। बहनें हमारी प्यार की भंडार हैं। और इसी क्रम में कवि जो है अपनी माँ की ओर इशारा करता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की विशेषता बताते हुए कवि बता रहा है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी, मेरे दुख में वह दुखों में डूब गई होगी, मेरे कारण वह दुखों में डूब गई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ मेरी कैसी है? माँ मेरी ऐसी है कि जिसकी गोद में एक बार सिर रख लिया तो दुखों का कोई नाम नहीं रह जाता है, किसी तरह का दुख नहीं रह जाता है जब मैं माँ के गोद में सिर रख लेता हूँ। माँ की गोद में सिर रख लेने से सारा दुख मेरा गायब हो जाता है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता है। इतनी माँ की ममता है, माँ की ममता के कारण मेरा सारा दुख दूर हो जाता है जब मैं उसकी गोद में सिर रख लेता हूँ। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कभी बता रहा है कि मेरी माँ की स्नेह धारा, मेरी माँ की ममता, ममता की धार जो है उसका अनुभव मैं यहाँ तक कर पा रहा हूँ। मेरे माँ का स्नेह मुझे यहाँ तक स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ तक भी पसारा। मेरी माँ का जो स्नेह है, उसकी जो धारा है, स्नेह की धारा, उसका फैलाव यहाँ तक है। माने उसको मैं यहाँ अनुभव कर पा रहा हूँ, उसको मैं यहाँ स्पर्श कर पा रहा हूँ। और उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता, क्योंकि माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, तो उसका पत्र क्यों आएगा? उसका पत्र कैसे आ सकता है? कब बता रहा है कि मेरी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती, नहीं तो उसका पत्र भी यहाँ मेरे पास आ जाता। अब माँ के बाद पिताजी की ओर कवि बता रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रखता। कवि बता रहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब जिसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं तो उसकी उम्र तो कुछ न कुछ होगी, लेकिन इतनी उम्र में भी, इतनी उम्र के बाद भी अभी भी उनमें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता है। पिताजी जिनमें बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कभी भी वो इस तरह का एहसास नहीं कराते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, हाँ, जो अभी भी दौड़ जाएं, माने जरूरत पड़ती है तो अभी भी वो दौड़ लगा लेते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं। खिलखिलाने का मतलब इसलिए यहाँ बताया गया है कि अभी भी उनके मुंह में सारे दांत
बने हुए हैं। क्योंकि जब हमारे मुंह में दांत नहीं रह जाते हैं, आप किसी बूढ़े को देख करके कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकल में कि अगर मुंह में दांत नहीं है तो हम खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं। तो अभी भी वो खिलखिलाकर हंसते हैं, माने दौड़ते भी हैं, दौड़ भी लगा लेते हैं और अभी खिलखिला करके हंसते भी हैं, माने अभी पूरी तरह से वो तंदुरुस्त हैं। तो मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। जो मौत के आगे न बिचकें, कभी किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं, मरने से नहीं डरते हैं, किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अभी इतना जोश है उनमें, इतना जोश है, इतने उत्साही हैं कि मौत का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, माने कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अशेर के आगे न बिचकें, कभी भी किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं। शेर ही सबसे ज़्यादा डरावना माना जाता है, हम जानते हैं। तो वे शेर के आगे भी नहीं बिचकते हैं, नहीं थोड़ा भी हिचकिचाते हैं। अबोल में बादल गरजता, अभी बोलते हैं तो गर्जना होती है, माने आवाज भी बुलंद है। काम में झंझा लरजता, काम भी करते हैं तो तूफान की तरह करते हैं, तूफान भी शर्मा जाता है उनके काम करने की गत से, माने काम भी बहुत तेजी से करते हैं। ये पिताजी की गुणवत्ता है, पिताजी का स्वास्थ्य है जो उनको इतना सब करने के लिए शक्ति देता है। तो आगे लिख रहा है कवि, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। तो पिताजी सुबह उठे होंगे, गीता पाठ किया होगा और दंड बैठक माने व्यायाम किया होगा, 260 दंड किया होगा, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर के खूब मुकदर चलाए, मुकदर भाजा होगा। मुकदर लोग भाजते हैं इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल व्यायाम घरों में लोग जाते हैं, वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह से वे जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कब बता रहा है कि जब इतना करके वे छत पर से नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में पानी भर गया होगा, माने आंसू आ गए होंगे। आंसू क्यों आ गए होंगे? क्योंकि पूरा परिवार इकट्ठा है और मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं। तो इसलिए मेरे अभाव को देख करके, मुझे न देख करके वे दुखी हो गए होंगे और उनके नेत्रों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कब बता रहा है कि पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है और मेरी नजरों में, मेरी आंखों में मेरा घर दिखाई दे रहा है, तैर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। घर में जैसा कि मैंने बताया कि सावन का महीना है तो बेटियां भी घर आई हैं। तो चार भाई चार बहनें, चार भाई हैं और चारों बहनें भी हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, पहले ये बता चुका है कि कब कि मेरे भाई क्या हैं, मेरी भुजा हैं, कर्मठ हैं, कर्मशील हैं और बहनें प्यार का भंडार हैं, प्यार का खजाना हैं। और खेलते या खड़े होंगे, भाई बहन हमारे क्या होंगे, खेल रहे होंगे, चहलकदमी कर रहे होंगे या कहीं इकट्ठे खड़े होंगे और नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी को ये आठों दिखाई दिए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। कभी बता रहा है कि वही पिताजी जिनको बुढ़ापा अभी तक छू नहीं गया है, हाँ, जिनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा अभी नहीं छुआ है, वे रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर के। क्योंकि पांचवा मैं वहां नहीं हूं, तो मुझे याद करके, मेरा नाम लेकर के उनके नेत्रों में जल आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे। और पांचवा बता रहा है वो कौन है। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा।
पांचवा जिसका नाम लिया होगा, कहीं बता रहा है ना कि पांचवें का नाम लेकर के, तो जिसका नाम लिया होगा वो पांचवा कौन है? वो पांचवा मैं हूँ, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा समझते हैं, जब सोने पर सुहागा लग जाता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। तो मैं वही सोने पर सुहागा हूँ कि मेरे कारण मेरे चारों भाइयों की शोभा और बढ़ जाती है। तो पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, मेरे प्यार में हमेशा वो डूबे रहते थे, मेरे प्यार में हमेशा तल्लीन रहते थे और मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। और सोने पर सुहागा माने वो चार बेटे मेरे, उनके क्या हैं? वो मेरे चार भाई क्या हैं? सोना हैं, स्वर्ण हैं, सोने पर सुहागा। जो उनके चार बेटे सोने हैं, लगे होंगे उन्हें हेठे, आज उन्हें वो तुच्छ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेकर के कैदी बना हुआ हूँ, कुछ काम किया हूँ। तो इस नज़र से पिताजी को वो चारों बेटे जो हैं आज तुच्छ दिखाई दे रहे होंगे, लगे होंगे उनको हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि जो उन पर मैं सुहागा था, जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था, मैं यहाँ जेल में बंदी बन के बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। जब पिताजी को रोते हुए माँ ने देखा होगा, जब पिताजी को रोते हुए माँ ने देखा होगा, तो माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। ये कहने में माँ ने कितना दुख सहा होगा, कितनी दुखी हुई होगी मेरी माँ। आँख में किस लिए पानी, किस लिए रो रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी वहाँ ठीक ठाक है। कवि के बारे में बता रही है उसकी माँ अपने पति को, माने कवि के पिता को, कि वहाँ भवानी ठीक ठाक है, इतना दुखी क्यों हो रहे हो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तुम्हारा मन था, ये तुम्हारा मन था कि लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लें, ये तुम्हारा मन था। तुम्हें अपनापन समझकर और अपनापन समझकर तुम्हें अपना समझता है, इसलिए तुम्हारी भावनाओं की कद्र कर रहा है। गया है सो ठीक ही है, अगर वो वहाँ गया है तो ठीक किया है, अच्छा किया है, यह तुम्हारी लीक ही है, यह तो तुम्हारी ही परंपरा है, तुमने ही इसको डाला है। तो स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ें, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करें, तो तुम्हारी परंपराओं का पालन करते हुए वह जेल में गया हुआ है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो यहाँ कवि बता रहा है कि कि माँ अपने पति को बता रही है कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो ऐसा न करता, अगर वो ऐसा न करता, कोख को मेरी लजाता, तो वो मेरी कोख को लज्जित कर देता, तो वो मेरी कोख को लज्जित कर देता, क्योंकि वो कायर हो जाता, कायरता के कारण वो आंदोलन में भाग न लेता। तो उसने अच्छा किया है जा करके। तो इस तरह हो न कच्चे, इस तरह आप कमजोर मत पड़िए, आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, नहीं तो होगा क्या, रो पड़ेंगे और बच्चे भी रोने लगेंगे। ये सब इकट्ठा हुए हैं, आपको रोता देख करके अभी सभी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे, जब माँ ने ऐसा बताया होगा कि कहा होगा कि आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, अपना धैर्य मत खोइए, तो पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। ये कहने में भी उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कि मैं रो कहाँ रहा हूँ। हाँ, इसको कहने में उन्होंने कितना कष्ट, अपने कष्ट को कितना दबाया होगा, यह कहने के लिए मैं रो कहाँ रहा हूँ। कोई व्यक्ति रो रहा हो और उसे तुरंत ये कहना पड़े कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने उस पीड़ा को कितना तेजी से दबाया होगा, कितनी शीघ्रता से दबाया होगा और कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। अब कवि सावन के महीने की ओर इशारा कर रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे,
पांचवें को वो न तरसें। कवि सावन से कह रहा है कि हे सजे हुए हरे सावन, हरियाली से सजे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम मेरे पुण्य कर्मों का प्रभाव हो, तुम मेरे पुण्य कर्मों का फल हो। जो इस तरह का हरा भरा मौसम दिखाई दे रहा है, तो करना क्या है, तुम बरस लो वे न बरसें। तुम बरसो, इतनी शीतलता मिले, इतनी ठंडक मिले सबको, पिताजी को भी इतनी ठंडक मिले, वे न बरसें, उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। तुम्हारे हरे भरे वातावरण को देख करके उनकी मन में प्रसन्नता आ जाए, उनका मन प्रसन्न हो जाए। अब पांचवें को वे न तरसें, और इस खुशी में वे मुझे भूले रहें, मुझे भूल जाएं, इतनी खुशहाली उनको दो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कह रहा है सावन से कि मैं मजे में हूँ, यह सही है, मैं अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ठीक है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये भी ठीक है, घर नहीं हूँ बस यही है, बस इतनी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यही बस, कौन सा बस, कि बस मैं घर पर नहीं हूँ, यही बस बहुत बड़ा बस है, यही बस जो है बहुत बड़ा कारण है, इसी बस से सब विरस है, इसी बस से माने मेरे घर न रहने से सब कुछ विरस है, माने नीरस हो गया है, वातावरण पूरी तरह से घर का दुखपूर्ण हो गया है, नीरसता छा गई है, किसी तरह से वहाँ खुशहाली का माहौल नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, तुम जाना वहाँ, हाँ, और उनसे ये सब बात मत कहना, उन्हें, किंतु उनसे यह न कहना, ये मत कहना कि भवानी यहाँ न होने के कारण दुखी है, तो ये बात मत कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देना, धीरज बंधाना, और उनसे कहना कि लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं लिख पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक कहना। वहाँ कहना कि भवानी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम करता हूँ कि कहना, मैं आपका नाम रोशन कर रहा हूँ, आपकी परंपरा को, आपकी मर्यादा को बढ़ा रहा हूँ मैं, चाहते हैं लोग कहना। और साथ में ये भी कह देना कि भवानी को वहाँ लोग बहुत चाहते हैं, भवानी का व्यवहार इतना अच्छा है कि भवानी को वहाँ लोग बहुत चाहते हैं, भवानी के चाहने वाले वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मत करो कुछ शोक कहना, इसलिए किसी भी तरह का शोक मत कीजिए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि बता रहा है कि कहना कि हाँ मैं मस्त हूँ, किसी प्रकार का मुझे कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, काटने में व्यस्त हूँ मैं काट रहा हूँ, चरखा काट रहा हूँ, और वजन 70 सेर मेरा वजन भी 70 सेर हो गया, इतना खाता हूँ कि मैं यहाँ 70 सेर का हो गया हूँ, और भोजन ढेर मेरा, मैं बहुत सारा भोजन करता हूँ, हाँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। वहाँ जाकर कहना कि मैं कूदता रहता हूँ, माने हमेशा चहलकदमी करता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, और दुख डटकर ठेलता हूँ। अगर किसी तरह का दुख आता है तो मैं उसको दूर कर देता हूँ, भगा देता हूँ, दुख को अपने पास में फटकने नहीं देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मैं पूरी तरह मस्त हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है कि यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कहीं ये जा करके मत कह देना कि भवानी का जीवन अब समाप्त है, मैं अस्त हूँ, ऐसा मत कह देना वहाँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह लेना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कह रहा है कि हाय रे ऐसा न कहना, ऐसा कुछ वहाँ जा करके मत कहना है कि जो वैसा न कहना, जो यहाँ देख रहे हो, जो कष्ट देख रहे हो, जो पीड़ा देख रहे हो, उसको वहाँ जा करके मत कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ।
और यह मत कह देना कि भवानी रात रात भर वहाँ जागता रहता है और आदमियों से दूर होता रहता है, एकाकी जीवन बिताना चाहता है। तो ये सारी बातें वहाँ जा करके मत कह देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। वहाँ जाके ये मत कह देना कि मैं मौन रहता हूँ, मैं किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, ये बात वहाँ जा कर के मत कह देना। और ये मत कह देना खुद न समझूं कौन हूँ मैं, कहीं ऐसा मत कह दीजिएगा कि भवानी अपनी सुध बुध खो चुका है, उसको अपना ही ध्यान नहीं रहता, ये भी उसको पता नहीं रहता कि वो कौन है। और देखना कुछ बक